आज हमारे साथ एक कपल मौजूद है। हमारे कुद्दूस भाई हैं, उनकी बेगम है सईदा सहर। और भाई को कैंसर हुआ था, मुंह का कैंसर हुआ था जो कि ठीक हो गया, लेकिन अब फेफड़ों का कैंसर हो गया है। और हर इंसान चाहता है कि तकलीफ़ किसी तरह उसकी दूर हो जाए, क्योंकि भूख भी मिट जाती है, प्यास भी मिट जाती है। रिज़्क़ का वादा अल्लाह का है, लेकिन बीमारी को कैसे दूर करें, कैसे निजात पाएं इस तकलीफ़ से कि जब घर में खाने को रोटी ना हो। महंगाई का ये आलम है कि एक बंदा खाता है तो दूसरा भूखा रहता है, फिर दूसरा खाता है तो तीसरा भूखा रहता है। बिजली का बिल, गैस का बिल, इतने मसले हैं, इतने झगड़े हैं कि जो जितना कमा रहा है उसके लिए उतना ही कम पड़ रहा है। तो फिर ये अपनी बीमारी का इलाज कैसे करें? मैं बात करना चाहूँगी कुद्दूस भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुद्दूस भाई, डॉक्टर को दिखाया आपने? जी दिखाया था मैंने। जी। तो उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, कैंसर का मुझे बताया कैंसर है आपके फेफड़ों के अंदर, किसी दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो वसाइल ना होने की वजह से मैं बैठा हूँ आराम से घर में, क्या करूँ? कहीं जाऊँगा तो पैसे भी चाहिए उसके लिए। क्या तकलीफ़ कैसे होती है? आप क्या होती है मतलब तकलीफ़? तकलीफ ये कि मुझे 1 साल से खांसी थी। सांस लेने में? खांसी की वजह से मैं डॉक्टर के पास गया। हाँ। मैं शक था टीबी भी हो गई शायद मेरे को। तो उन्होंने कुछ टेस्ट करे तो बोला कोई टीबी तो नहीं है, लेकिन ये है कि रसोली अंदर है। सिटी स्कैन होगा उसका। सिटी स्कैन के पैसे में पानी, तो फिर मैं इंडस आ गया। इंडस में उन्होंने टेस्ट करे मेरे, उन्होंने रसोली बताई, रसोली इसके अंदर है। फिर बायोप्सी करी उन्होंने मेरी, तो बायोप्सी उन्होंने बताया आपको कैंसर लग चुका है, लेकिन यह सहूलत यहाँ कोई नहीं है अभी, ये आपको दूसरे हॉस्पिटल भेजेंगे, वहाँ जाना पड़ेगा आपको। फिर? तो वसाइल की वजह से बैठा हूँ मैं आराम से। तो वसाइल होंगे तो आगे जाए ना, कहीं जाने के लिए पैसा चाहिए। क्या कहेंगे आप? क्या कहना चाहती हैं? लोग देख रहे हैं आपको। बस मैं यही कहना चाहती हूँ मेरे शोहर का इलाज हो जाए, क्योंकि हमारे वसाइल नहीं है। एक बच्चा छोटा है, उसकी भी जॉब ख़त्म हो गई है। एक बच्ची है, वो पढ़ रही है अभी, मैट्रिक में। ठिया लगाते हैं, ऐसी बच्चों की चीज़ें बेचते हैं, कोई काम धंधा कुछ भी नहीं है। इसलिए इनकी बायोप्सी करे हुए भी महीना होने वाला है, लेकिन ना कहीं से कोई आसरा ही नहीं जो इनका इलाज करवाएं। क्या बताया डॉक्टर ने, कितना खर्चा आएगा इलाज में? डॉक्टर ने बोला कम से कम 15-16 लाख रुपए का खर्चा है। अब गरीब आदमी कहाँ से लाए? पहले इनका करवाया था, 5 साल हो गए, लेकिन ना जो भी जमा पूंजी थी सब लगा दी, अब कुछ भी नहीं है। इसलिए बायोप्सी करा के ना घर में बैठ गए। बस मैं ये चाहती हूँ मेरी शोहर सही हो जाए, इसलिए बड़ी परेशान हूँ। घर का सरबराह जो होता है वो घर का सुकून भी होता है जी। और घर की छत भी होता है। माँ बाप अपना खून सेंच के अपनी औलादों को पालते हैं, चाहते हैं कि उनको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, सब कुछ उसको दें। लेकिन जहाँ माँ बाप इस हालत पे पहुँच जाएं कि उनका सहारा कोई ना हो, वो माँ बाप क्या करें? कैसे जिएं इस दुनिया में? भाई भाई इतना बहुत रो रहे हैं, उनको माने थोड़ा सा प्लीज़ इधर आ जाए इनके पास। बस आप लोगों से यही दरख्वास्त है, मेरे शोहर का इलाज करवा दिया जाए कोई अच्छे हॉस्पिटल में। पहले करवाया था, 4.5 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र है सही है। या अल्लाह, मैं समझती हूँ कि आज शायद थोड़ा सा कम तकलीफ़ देने वाला सेगमेंट होगा ये, लेकिन रोज़ बरोज़ ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ दे, ज़्यादा से ज़्यादा गमज़दा लोग आ रहे हैं। इंसान इतना मजबूर है इस दुनिया में कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो रोने के सिवा कुछ कर ही नहीं सकता। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि इस भाई के आंसुओं के वास्ते, की बीवी के आंसुओं के वास्ते हेल्प करें, मदद करें इनके इलाज कराने में। कोई ख़जानों में कमी नहीं होती, कोई कमी नहीं होती, बल्कि अल्लाह और देता है और देता है।
अभी पिछले दिनों मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई और मेरे पापा मुझे कभी भी फ़ोन करके नहीं कहते कि उनकी तबीयत ख़राब है। एक बार उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि बेटा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो जब मैंने कहा पापा ने बोला है तबीयत ख़राब है तो यकीनन ख़राब होगी पापा ने तो कभी, जबकि पापा बीमार होते हैं अक्सर हमें 2-3 दिन के बाद पता चलता है कि पापा बीमार है। कभी अम्मी बताती हैं या बहन बताती है तो, या भाभी बताती हैं, भाई। तो उस वक्त पापा को कोविड था। अभी कुछ दिन पहले पापा की कॉल आई रमज़ान से पहले कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैंने सऊद को कहा, मैंने कहा सऊद पापा कभी कॉल नहीं करते, कभी नहीं कहते कि मेरी तबीयत ख़राब है। उनकी तबीयत ख़राब है, होगी बहुत ज़्यादा तो मुझे लग रहा है। और फिर उसके बाद पापा के पीछे पढ़ पढ़ के ये टेस्ट करा लें, वो टेस्ट करा लें, यहाँ चले जाएँ, वहाँ चले जाएँ, यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, मतलब हर कोई परेशान हो गया घर में। लेकिन हम कर सकते थे तो हमने किया, जो नहीं कर सकते वो क्या करें। इनके बच्चे इस वक्त उनका सोचे कि उन बच्चों के दिमाग पे जहनी कैफियत क्या होगी, वो क्या सोच रहे होंगे कि क्या हम इस काबिल भी नहीं कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकें। छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं, और बच्चे क्या आजकल तो बड़े बड़े बेचारे डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात ठीक करे। हमारे मुल्क में गरीबों को तो लगता है कि जैसे जीने का कोई हक ही नहीं है, बहुत तकलीफ दे ज़िंदगी है। और वो लोग जो कि अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, भरे हैंड टू माउथ हैं, कसम से शुक्र गुजारे अल्लाह का, सजदों से ना उठे। मैं तो कहती हूँ आपसे मेरी इल्तिजा है, इल्तमास है आप लोगों से कि प्लीज़ इनको दिल खोल के इनकी हेल्प करें, इनकी मदद करें, इनका इलाज कराएं। ना गाड़ी मांग रहे हैं, ना बंगला मांग रहे हैं, ना दुकान मांग रहे हैं, सिर्फ इलाज मांग रहे हैं। इलाज करवा दें इनका। अल्लाह का बंदा कोई ऐसा देख रहा होगा जो इनकी हेल्प ज़रूर करेगा, मुझे यकीन है। फरिश्ते इसी दुनिया में पाए जाते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी हेलो जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल सर बोल रहा हूँ। ये दर्द नहीं बात हो सकती जी जावेदा मैडम पे? जी मैं बात कर रही हूँ। जावेदा बोल रही हैं आप? जी मैं बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल गफ्फार सेठ बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। आप टीवी की आवाज़ कम कर दें थोड़ी तो हमें आपकी आवाज़ आ जाएगी। अब्दुल गफ्फार सेठ बोल रहा हूँ कराची से। ये मैं इनको डोनेशन करना चाहता हूँ जी 10,000 रुपए। बहुत शुक्रिया भाई, आपके 10,000 रुपये इंशाल्लाह आपको अल्लाह 10 लाख रुपए करके लौटाएगा, हमें यकीन है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिखाइए कि ज़रा ये काम क्या करते हैं, प्लीज़ ज़रा हमें दिखाएंगे हमारे स्क्रीन्स पे। सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल तुम पर फिदा ऐ दो जहाँ के ताजदार, जानो दिल तुम पर फिदा ऐ दो जहाँ के ताजदार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और
मसाइल जिंदगी के बेशुमार मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार था मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार आप ही कुछ कीजिए ना शगे आनी वकार आप ही कुछ कीजिए ना शगे आनी वकार या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार कौन है जो के सुने तेरे सिवा मेरी पुकार। अल्लाह आपकी पुकार ज़रूर सुनेगा इंशाअल्लाह। और हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं जो हमें कॉल्स कर रहे हैं, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहिए। आप कौन बोल रही हैं? मैं जवेरिया बात कर रही हूँ। जवेरिया, मैं ना इनको 10,000 देना चाहती हूँ। आप मेरी तरफ से दे दीजिएगा। मैं इनका अकाउंट है, क्या है, कहाँ से जमाना है? जी मेरे ख्याल स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, आप स्क्रीन पर इनका अकाउंट नंबर या कोई नंबर चल रहा है तो आप बता दें। बहुत शुक्रिया आपका आंटी। अल्लाह मियाँ आपके रिस्क में बरकतें दे और आपके 10,000 आपको 10 लाख 10 करोड़ मिलके वापस मिले इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। लोगों की कमी नहीं है, बस लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। अभी भी इंसानियत बाकी है हमारे लोगों, खासकर पाकिस्तान में। जब कभी भी कोई तकलीफ़ या कोई ऐसी तबाही आती है तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और चाहे हमारे कराची के लोग हों, चाहे हमारे पाकिस्तान में कहीं पर भी हो, या पाकिस्तान से बाहर जितने पाकिस्तानी रहते हैं, हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डोनेशन मिले। और आप लोग देख रहे हैं, आप लोग इसके बाद भी ये नंबर्स आपके जो हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप प्रोग्राम ख़त्म होने तक भी फ़ोन कर सकते हैं और ख़त्म होने के बाद भी आप इन लोगों को डोनेशन दे सकते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं? जाहिद अली। जी जाहिद साहब, जी कहिए। हाँ, डोनेशन के लिए कॉल। जी बोलिए, कितना चाहे देंगे आप डोनेशन? हेलो जी जी बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी। जाहिद अली। जी जाहिद भाई, आपकी आवाज़ आ रही है, आके बोलिए। अच्छा, मैंने ये देखा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था माशाल्लाह। जो आपने नमाज के लिए नात पढ़ी जी वो बहुत अच्छी थी। बहुत हमारी बहनें ने वो भी बहुत खुश हैं। और मैं डोनेशन करना चाहता हूँ इनको। जी इनके अकाउंट पे भेज दूँ या आपकी टीम रब्ता कर देगी? नहीं, इनका अकाउंट है, इनके अकाउंट में भेजें आप डायरेक्ट, इन्हीं के अकाउंट में। अकाउंट नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इनका बैंक अकाउंट है, उसमें भेज दें आप। इन्हीं का, ये भाई का, कुद्दूस भाई का। बहुत शुक्रिया। और हमें फ़ोन मौसूल होते रहेंगे और आपके अकाउंट में इंशाल्लाह पैसे आते रहेंगे। जितना हमसे हो सका हम कर रहे हैं और अल्लाह मियाँ आपकी बहुत हेल्प करे।